अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 14 दैट इज अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिस तरह के हम बाकी के कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल ज्योमेट्री के डिस्कस कर रहे हैं और कुछ थ्योरम्स के, तो यहाँ पर भी हम कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे और ये रेशियो और प्रोपोर्शन से रेलेवेंट होंगे जो ज्योमेट्री के फिगर्स पे अप्लाई हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersecting the other two sides divides them proportionally। हमारे पास कोई ट्राइंगल है और एक लाइन आती है और इस ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट यूं करती है कि जब वो इसके पैरेलल मूव कर रही होती है किसी भी एक साइड के, फॉर एग्जांपल इसके पैरेलल मूव कर रही है, तो वो जब बाकी की दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी तो प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी, यानी कि उनका एक खास तनासुब रहेगा क्योंकि ये इसके पैरेलल जा रही है, ये लाइन इससे हट नहीं रही। तो इसको हम आगे थ्योरम से जरा चेक करेंगे तो फर्दर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब ये इस बात की कोरोलरी है, इससे उस बात की वजाहत भी हो जाएगी कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है और हमारे पास एक लाइन सेगमेंट इसको इंटरसेक्ट करता है दोनों साइड्स को और इंटरसेक्ट करता है सेम रेशियो में। तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास तीसरी साइड के पैरेलल होगी। अगर ये रेशियो चेंज हो जाती है, अगर ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है कि एक को इंटरसेक्ट और तरीके से किया दूसरे को और तरीके से, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि वो पैरेलल नहीं है थर्ड साइड के। इस साइड को और इस साइड को इंटरसेक्ट किया है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में सेम वे में नहीं किया, तो इसका मतलब ये थर्ड साइड के पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर सेम वे में किया है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल है। थर्ड थ्योरम है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। हमारे पास ये अगेन एक बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है और एक एंगल बाइसेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये एंगल है और एक एंगल बाइसेक्टर इसको डिवाइड करता है। अब एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ये क्या करता है, जब ये बाइसेक्ट करता है अपने से ऑपोजिट साइड को, तो जो इसकी बाकी के दो आर्म्स होते हैं उनकी लेंथ्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली उसको डिवाइड करता है। अब ये लेंथ तकरीबन बराबर है तो ये तकरीबन बराबर लेंथ में उसने उसको बाइसेक्ट किया है। अगर ये लेंथ छोटी होती तो इस साइड पर ये इसको बाइसेक्ट करता और अगर ये लेंथ छोटी होती तो ये इस साइड पर बाइसेक्ट करता। नेक्स्ट है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी जो साइड्स होगी उनकी मेजरमेंट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। इस बात का एक मतलब ये भी है कि आपके पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल आपके पास ये है, इनका साइज एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर इनका साइज एक जैसा होता तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते, लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट हैं। एक ट्राइंगल बहुत छोटी आपको दिखाई दे रही है, एक बहुत लेंथी बड़ी ट्राइंगल दिखाई दे रही है, तो ये सिमिलर है, शेप वाइज सिमिलर है, इनके एंगल्स जो हैं वो एक खास प्रोपोर्शन में है, एंगल्स इनके एक जैसे इनफैक्ट। तो ये आपके पास सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारे पास ये है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि अगर ये 2, 3 और 4 है तो डेफिनेटली ये 20, 30 और 40 होगी। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स, एक तो रेशो के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, अलजेब्रा में भी पढ़ के आए थे, अलजेब्रा से पहले अरिथमेटिक्स में पढ़ के आए थे। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनमें अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगी? 24 और 18 को देखें किस कॉमन से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4:3। ये किसी और से डिवाइड नहीं होते तो इसका मतलब ये इनके दरमियान सिंपल रेशियो है जो एग्जिस्ट कर रही है। तो 3:4 कर लें या 4:3 इनके दरमियान मौजूद है। तो अगर हम इनकी क्वांटिटीज को ए बी सी डी लेंगे तो ये रेशियो बन जाएगी A/C, B=C/D। तो इस तनासुब से हम इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और ये इसके वर्टेक्स है A, B और C। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको डिवाइड कर रहा है प्रोपोर्शनली, ये D है ये E है। तो इफ AD, यहां से यहां तक, इफ AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, या फिर आप कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय AB इज प्रोपोर्शनल टू AE डिवाइडेड बाय AC। तो हमने दोनों साइडों पर उसके प्रोपोर्शन को देखना होता है। इस प्रॉपर्टी को हम
कंपोनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं या कंपोनेंडो इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस लिहाज से प्रॉपर्टी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, उनमें कोरोस्पोंडेंस है, तो उनको हम सिमिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो जो ट्राइंगल्स होंगी वो सिमिलर होंगी, तो इसको हम सिमिलैरिटी का नाम देंगे। पहला थ्योरम देखते हैं, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल चल रही है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन जब इसके पैरेलल चलेगी, ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट करके जाएगी और उनको डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली, एक खास प्रोपोर्शन में। इसी तरह ये हमारे पास एक और लाइन है, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, ये एक और लाइन है, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। कि जब भी एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल गुजरेगी, तो बाकी दो साइड्स को एक खास प्रोपोर्शन में ही बाइसेक्ट करेगी, या इंटरसेक्ट हम कह सकते हैं करेगी, बाइसेक्ट तो नहीं, इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट, if a line segment intersects the two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to third side। ये corollary है पिछले थ्योरम की, तो हम इसको इसी तरह गुजारते हैं, आगे चलते हैं। The internal bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to it in the ratio of lengths of the side containing the angles। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है ABC, A, B और C। CL is the bisector of angle C, ये हमारे पास बाइसेक्टर है। Which meets the opposite side AB at L, ये यहां पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जब ये इसको इस तरह बाइसेक्ट करेगा, तो इसने A और B को इस तरह डिवाइड करना है कि जिस प्रोपोर्शन में हमारे पास AC और BC है। तो जो AC और BC का प्रोपोर्शन है, उसको ज़हन में रखते हो ये AL और BL का प्रोपोर्शन बनेगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि AC और BC का प्रोपोर्शन दैट विल बी इक्वल टू AL एंड BL। नेक्स्ट हमारे पास, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, देन द मेजर ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होंगी, उनकी मेजरमेंट प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये हमारे पास सिमिलर हैं, इनकी साइजेस डिफरेंट हैं, तो इनकी जो लेंथ होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल। वो उनके प्रोपोर्शन हो सकता है 2:4 या 2:5, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाला थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, और थ्योरम के बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं जो कि रिव्यू में आएंगी। तो पहला है, इन द गिवन फिगर कंप्यूट एक्स को मेजर करें कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसमें हमने इस रिलेशन को देखना है, हमने इस प्रोपोर्शन को चेक करना है। तो जो हमारे पास प्रोपोर्शन है AC और BC का, वही हमारे पास है फिर आगे ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। तो इसलिए ये हमारे पास बराबर एक खास तनासुब में होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 6:4 है, ठीक है। तो ये आपके पास 2:3 होगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास है 3। Which of the following is not valid for providing triangles similarity? ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी ना बताने के लिए हमारे पास कौन सी बात वैलिड नहीं है उसकी सिमिलैरिटी बताने के लिए? तो वो है साइड एंगल। अगर ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ये ठीक नहीं है। एक मैथमेटिक्स की क्लास है, 32 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स की हमने रेशियो देखी तो वो 5:3 है। तो हमने देखना बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। पहले तो आप देख लें कि 32 के आपने हिस्से करने कितने हैं। 32 के आपने हिस्से टोटल हिस्से करने 8, तो 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। तो हर हिस्से में 4 स्टूडेंट्स हैं। तो जो बॉयज हैं वो है 4 × 5, जो गर्ल्स हैं वो है गर्ल्स हमारे पास 4 × 5 हैं, और बॉयज जो है वो 4 × 3 है। तो बॉयज टोटल हो गए 12, गर्ल्स टोटल होगी 20, एंड आवर आंसर इज 8, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन को आप कई तरीकों से करके देख सकते हैं, अरिथमेटिक्स के तरीकों से भी करके देख सकते हैं। द मेजर ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining the midpoints of AB and AC of triangle ABC is 3.5 cm. Find measurement of BC। अब यहाँ पे हमारे पास है कि एक लाइन सेगमेंट है, वो AB और AC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये दो साइड्स हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। हमने तीसरी साइड को फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट्स जो दो साइड्स को, जो ट्राइंगल की दो साइड्स को ज्वाइन करे, वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और तीसरी साइड की लेंथ का हाफ होता है।
तो अगर हमारे पास इस मिड पॉइंट वाले सेगमेंट की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, तो जो जिस साइड के ये पैरेलल है उसका ये हाफ है, तो वो साइड कितनी होगी, होगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये हमारे पास जो है ये ए बी है और ये सी डी है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट ओ, ये एडी है और ये हमारे पास बीसी है, एंड दे इंटरसेक्ट एट ओ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल दो बन गई, ए ओ बी एंड डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी। तो अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होना था कि ये साइज में भी बराबर है लेकिन ये साइज में डिफरेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास समरी, और समरी में पहला पॉइंट है कि रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। द रेशियो ऑफ ए टू बी कैन बी रिटन एज ए डिवाइडेड बाय बी, और बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक बात नहीं है, बाकी की सारी बातें वही हैं जो हम पीछे बार बार रिपीट करके पढ़ रहे हैं। जिस तरह का है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो हम उसे सिमिलर कह देंगे। अगर तीनों के तीनों एंगल बराबर होना शुरू हो गए तो उस सूरत में तो डेफिनेटली उसकी सिमिलरिटी बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो कम से कम की जो शरायत है वो दो एंगल्स की है। ऑल द कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो साइड्स हैं वो खास प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर साइड्स बराबर हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, लेकिन प्रोपोर्शन की हद तक रहेंगी तो वो हमारे पास सिमिलर होगी। एन एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स व्हिच इंक्लूड द इक्वल एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ये एस ए एस वाली कंडीशन स्टैंड कर रही है। A straight line drawn parallel to one side of triangle। अच्छा, ये थ्योरम आगे रिपीट होना शुरू हो गए हैं तो इनको हम स्किप करते हैं, और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।